श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आव जाग देख सुख जागने, ए सुख सुहागी न जोगा। आव जाग देख सुख जागने, ए सुख सुहागी न जोता। तीन लीला चौथी घर की ना, चारों को में भोगा। तीन लीला चौथी घर की ना, चारों को में भोगा। आव जाग देख सुख जागने। कयन जाए सुख जागने, सात ठोर के स्नेहा। तो भी कहूँ जिमि माफ करने का प्रकाश एह। तो भी कहूँ जिमि माफ करने का प्रकाश एह। आव जाग देख सुख जागने, ए सुख सुहागी न जोता। तीन लीला चौथी घर के ना, चारों को में भोगा। आव जाग देख सुख जागने। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकारा। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकारा। रंग रास रमाय के सुफल करो अवतारा। रंग रास रमाय के सुफल करो अवतार। आव जाग देख सुख जागने, ए सुख सुहागी न जोगा। तीन लीला चौथी घर के ना, चारों को में भोगा। आव जाग देख सुख जागने। अब दुख न देऊ फूल पखड़ी, देखो शीतल नैना। अब दुख न देऊ फूल पखड़ी, देखो शीतल नैना। उपजाऊं सुख सब अंग, बुलाओ मीठे बेना। उपजाऊं सुख सब अंग, बुलाओ मीठे बेना। आव जाग देख सुख जागने, इन चारों को में भोगा। तीन लीला चौथी घर के ना, चारों को में भोगा। आव जाग
जागनी। आगे कल कली कला तो ही न गयो बिकार। आगे कल कली कला तो ही न गए बिकार। तो खंडनी सही तुम खंडने बचन खड़धार। कठिन सही तुम खंडने बचन खड़धार। अब जाग देख सुख जागनी। न चरोकया में भोंगा। अब जाग देख सुख जागनी। ये सुख सुहागनी जोगा। तीन लील चौथी घर के न चारों कया में भोगा। अब जाग देखो सुख जागनी। अब जाग देख सुख जागनी। इन चारों कया में भोगा। तीन लील चौथी घर के न चारों कया में भोगा। अब जाग देखो सुख जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम तणो विचार करो रे। पहले फेरो थयो कही पेरे मनोरथ की धां। जाग्या के ही पेर घेर। जाग्या के ही पेरे घेर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। आणे फेरे अमें केम करिया ब्या प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जीवन को सुमंगल बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सुखद बनाने के लिए एक अचूक दवा है। संकट मोचन कहते हैं ना। एक दवा का नाम ऐसे है कि संकट मोचन। संकट आ जाए तो उसका मोचन हो जाए। कहीं दर्द है तो लगाते ही ठीक हो जाता है ना, संकट मोचन लगाने से। कभी कभी उसको सेवन करने से भी दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा के दर्द को, आत्मा की पीड़ा को, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की भूख मिटाने के लिए, आत्मा को स्वाद देने के लिए ये वाणी भी संकट मोचन की तरह है। इस वाणी के पठन पाठन से आत्मा को सुख शांति समृद्धि मिलती है। आत्मा रोग मिट जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है, ब्रह्मानंद और ब्रह्म सृष्टि का पद मिल जाता है। ऐसे ये अचूक दवा, अमूल्य दवा और अपरिमित इसमें महिमा मंडित दवा ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान का हम लोग रोज आस्वादन करते हैं। तो हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इटहरी मुक्तिधाम, गुरु महाराज ने इस स्थान का नाम रखा मुक्तिधाम।
यहाँ आकर के मुक्ति मिले, भजन भक्ति करके मुक्ति मिले, और यहाँ के घाट में जो अंतिम संस्कार होता है ना, उससे सबको मुक्ति मिले। क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद तो मोक्ष ही है और कुछ है नहीं। तो ऐसा सुंदर घाट में ला करके जला दिया जाए तो उसको तो मोक्ष में ही जाना है। मंदिर के आगे घाट है और स्वच्छ घाट है, पवित्र घाट है, फूल लगे हुए हैं। तो ऐसे स्थान में तो कोई भी मृत व्यक्ति आता है और उसका जीव तड़प रहा है, अंतिम संस्कार से उसको भी गति मिल जाती है, परम गति मिल जाती है। पर हम लोग तो घाट से पहले ही आत्मा जगाने की चाल पे चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। हमारे लिए तो ये जो धाम है, ये धाम ही मुक्ति देने वाला धाम है, अखंड करने वाला धाम है। इसीलिए मुक्ति धाम ऐसा सुंदर नाम गुरु महाराज ने इसका रखा कि यहाँ आकर के हम ऐसी भक्ति करें, ऐसा ध्यान करें, ऐसा सुमिरन करें कि मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाए। तो षट ऋतु ग्रंथ चल रहा है, षट ऋतु का षट स्वाद हम आस्वादन कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में हम लोग प्रवेश करते हैं। आणे फेरे अमे केम करी आव्या, इंद्रावती के रूप में श्री प्राणनाथ जी महाराज राज जी को पूछ रहे हैं, धनी जी को पूछ रहे हैं, और धनी श्री देवचंद जी को वही पूछ रहे हैं कि ये तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में हम फिर से क्यों आए? ब्रज में तो थे ही, रास में थे ही, आत्मा जाग चुकी थी, फिर जागनी के ब्रह्मांड में आने का कारण क्या बन पड़ा? कारण यही बन पड़ा कि सबकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए सबके साथ चलना है। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए खुद जागने के बाद भी उनके साथ रहना पड़ता है। हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं समूह लेकर के, तो सबके तीर्थ दर्शन पूरे न हो तो हम लौट नहीं सकते हैं। बीच में छोड़ करके आना जमात का धर्म नहीं कहलाता। इसलिए अंतिम सुंदर साथ को भी दर्शन मिले तब जा कर के हम लौटने की बात करते हैं। ऐसे इस खेल में से अंतिम सुंदर साथ तक जब नहीं जागेगा तो इंद्रावती जाग नहीं सकती है, इंद्रावती जा नहीं सकती है। फिर वे सदगुरु महाराज से पूछ रही हैं, धनी जी से पूछ रही हैं कि आणे फेरे हमें केम करी आव्या, इस तीसरे ब्रह्मांड में, इस तीसरे चक्कर में हम लोग कैसे आए? अने तमे आव्या छो केम, हे धनी देवचंद जी महाराज आप भी कैसे आए? आप सुंदर भाई सखी के रूप में थे, आप भी आए, हम इंद्रावती के रूप में हम भी आए। आपके आने का और हमारे आने का एक ही मकसद है, एक ही कारण है कि सबको जगाना है। सुंदर भाई को सबको जगाना है, इंद्रावती को भी सबको जगा। हम जगाने वाले में से हैं और सखियां जागने वाले में से हैं, पर हम लोग जगाने वाले ग्रुप में हैं, जगाने वाले झुंड में हम लोग हैं। इसलिए जागने का संदेश सर्वत्र दे रहे हैं। दोनों सद्गुरुओं ने जगाने का कार्य किया, तो यही कह रहे हैं कि हमारे आने का मकसद, उद्देश्य यही है कि हम सबको जगाएं। राज्य की ऐसी इच्छा है कि हम 2 सखी मिलकर के 12,000 सखियों को जगा सकें। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि को भी जगा सकें, सृष्टि को भी दृष्टि दे सकें, सृष्टि को भी मोक्ष दे सकें, सृष्टि को भी हम तारे 14 भवन, 14 लोक के जीव जो इच्छुक हैं, तरना चाहते हैं, उनको हम तार सकें। फिर कहते तमे कौन ने तम माहे कौन, ये बड़ा जटिल सवाल सदगुरु से पूछा गया। हे सदगुरु महाराज आप कौन हैं? तम माहे कौन, आपके अंदर कौन है? देखिए कैसी विचित्र बात है ना। सदगुरु तो एक ही हैं, देवचंद्र जी महाराज, पर प्राणनाथ जी उनसे पूछ रहे हैं तमे कौन तम माए कौन, आप कौन हैं, आपके अंदर कौन है? तो सदगुरु तो सुंदर भाई हैं, पर उनके अंदर श्यामा जी की सत्ता है। राज जी स्वयं विराजे हुए हैं, राज जी भी, श्यामा जी भी उनके हृदय रूपी आसन में बैठे हुए हैं। और सदगुरु के लिए तो हम लोग गौरी आरती में, संध्या आरती में हर शाम को बोलते हैं ना,
तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। रोज हम लोग गाते हैं, हे धनिश्री देवचंद जी महाराज, तुम स्वरूप का अर्थ होता है आप श्यामा स्वरूप हैं। इंद्रावती सुंदरबाई के अंदर श्यामा जी आई हुई हैं। तुम में स्वरूप, परंतु भागवत श्रवण के बाद साक्षात श्याम सुंदर ने, श्री राज जी ने दर्शन दे करके फिर तारतम सुना करके आपके ही हृदय धाम में विराजमान हो गए, तो राज्य भी आप में समा गए। श्यामा जी पहले से थी, राज्य भी आपके दिल रूपी धाम में समा गए। तो तुम स्वरूप, आप श्यामा स्वरूप हैं। तुम में स्वरूप, आप में राज्य का स्वरूप भी समाया हुआ है। तुम स्वरूप के संग, फिर बाद में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद आप प्राणनाथ स्वरूप के संग हो गए, प्राणनाथ जी के दिल धाम में विराजमान हो गए। तो आपकी लीला विचित्र है, त्रिविध लीला है आपकी। श्यामा की लीला, राज्य की लीला और प्राणनाथ जी की जो लीला है उसके साथ साक्षी बन करके सद्गुरु बैठे हुए हैं। सद्गुरु ही तीनों लीलाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, त्रिविध लीला कर रहे हैं। तो भेद तुम्हारो को लखे, आपके भेद को, आपके रहस्य को, आपके मर्म को, आपकी महिमा को कौन समझ सकता है। ब्रह्मानंद रसरंग, आपने जो भी ये लीलाएं की है ये ब्रह्मानंद लीला है। ब्रह्मानंद लीला में कोई भेद नहीं होता है, अभेद लीला आपने की है। दुनिया की दृष्टि से तो भेद दृष्टि से देखा जाएगा, परंतु अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आपने सत्य, चेद और आनंद की लीला की है। आप सत्य स्वरूप होकर के, चैतन्य स्वरूप होकर के, आनंद स्वरूप होकर के परमधाम के सत्य चिद आनंद को ही आपने उतारा है। इसलिए आपके रहस्य को समझना बहुत कठिन है, पर जो समझ लेता है फिर आपका ही बना रहेगा। आपके अतिरिक्त कहीं उसका मन लगेगा ही नहीं, आपके चरणों में बना रहेगा। इसलिए तमे कौन तम माए कौन, आप सद्गुरु स्वरूप हैं, सुंदरबाई स्वरूप हैं, पर आपके अंतर्गत राजश्यामा भी विराजे हुए हैं, ये मुझे पूर्ण पता हो चुका है। मुने कही ने पृछबो बलि एम, इंद्रावती के रूप में सट ऋतु में पूछ रही हैं, श्री जी पूछ रहे हैं कि ये रहस्य मुझे समझाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो हम पूछ रहे हैं उसका आप प्रत्युत्तर दीजिए, अच्छा उत्तर दीजिए और बढ़िया से हमारे मन को शांत कीजिए। फिर से मन में प्रश्न उत्पन्न न हो, ऐसे आप हर प्रश्न का आप निराकरण कर दीजिए अच्छी तरह से, हमारे मन में कोई प्रश्न आए ही ना। फिर आगे कहते हैं, पोते प्रगट पधार्या छो, आड़ा देव छो ब्रजने रास। कहते हैं, हे सद्गुरु, आप खुद राज्य के रूप में पधार गए। जब राज्य आपके हृदय में, हृदय धाम में बैठे तो आप स्वयं राज्य रूप हो गए। फिर आड़ी का लीला क्यों दिखा रहे हैं आप? आड़ा, आड़ी का लीला का आड़ा पर्दा आप क्यों डाल रहे हैं? कभी कृष्ण के रूप में भोजन करने आना, कभी कसेड़ी लेकर के आना, कभी भोजन के स्वाद का बखान करना, कभी खिलौने लेकर के आना, कभी ब्रजलीला करते हुए, दही मथते हुए दृश्य उपस्थित करना, कभी रास करते हुए, नृत्य करते हुए दृश्य उपस्थित करना। देखिए, सद्गुरु महाराज जहाँ बैठे हैं वहाँ उनके सामने ये लीला नहीं होती है, पर सद्गुरु महाराज जहाँ हैं ना, दीवालों में लीला होती है। रास की चर्चा करते हैं तो गंगजी भाई के घर के दीवालों में रास लीला दिखलाई देता है। कभी कभी दही मथते हुए दही के छींटे दिखलाई देते हैं, वहाँ पर ये आड़ी का लीला कहा जाता है। तो चमत्कार पूर्ण लीला को आड़ी का लीला कहा गया है। तो कभी कभी वहाँ कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हीरबाई रसोई बनाती है तो हीरबाई तो दर्शन करती है, पर सद्गुरु और श्री कृष्ण जी के बीच में एक पर्दा डाल रखा है हीरबाई ने। सद्गुरु का ही आदेश ऐसा था कि एक पर्दा के इस तरफ मेरे लिए भोजन सजाना और पर्दे के उस तरफ श्री कृष्ण जी के लिए भोजन सजाना। तो सद्गुरु कृष्ण जी को नहीं देखते हैं, पर हीरबाई देखती है, सुंदर साहब सब देखते हैं।
तो ये आड़ी का लीला, क्योंकि सदगुरु के हृदय से ही प्रकट होकर के लीला दिखाते थे। हृदय में तारतम सुनाने के बाद हृदय में बैठे और सबको प्रभावी बनाने के लिए चमत्कार पूर्ण लीला हृदय से प्रकट होकर के करते थे। इसलिए सदगुरु को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सुंदर साथ ही ये दृश्य को देखते थे। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं ये तो सुंदर साथ को जगाने के लिए है ना, या सारी सृष्टि को जगाने के लिए आपने आड़िका लीला की, चमत्कार पूर्ण लीला की। पर इंद्रावती को तो ये चमत्कार से कुछ लेना न देना। इंद्रावती तो पहले से जागी हुई है। आपके एक दर्शन मात्र से इंद्रावती की आत्मा जाग गई, जाग खड़ी हो गई। इसलिए इंद्रावती के साथ ये आड़िका लीला ब्रजरास की ये जो चमत्कार पूर्ण लीला है, अब मत दिखाइए। आप हैं तो आप में ही सब कुछ है, आप में ही परमधाम भी है, आप में ही ब्रज भी है, आप में ही रास भी है, आप में ही तारतम का स्वरूप भी समाया हुआ है। सब कुछ मेरे लिए आप ही आप हैं। अब इधर उधर मत भटकाइए। देखो आड़िका लीला देखो, चमत्कार पूर्ण लीला देखो। ये जो भटकते हैं उनको भटकाने की जरूरत है। इंद्रावती कोई भटकने वाली आत्मा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आड़ा देव चौ ब्रज ने रास, ब्रज रास की आड़िका लीला मेरे सामने प्रस्तुत मत कीजिए। इंद्रावती सो अंतर कहाँ कीधूं, तमे देव मुने तेनो जवाब। इंद्रावती जवाब मांग रही है सदगुरु से कि मेरे से अंतर क्यों करते हैं आप, अंतर मत कीजिए, आप एक रूप हो जाइए, एकात्म भाव आप प्रकट कर लीजिए। इस तरह से आप मेरे साथ कोई भी भेद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम इंद्रावती नार हैं, इंद्रावती सखी हैं, शक्तिशाली और बलशाली सखी हैं। तमे देव मुने तेनो जवाब, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए। क्योंकि कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, भक्तों के प्रश्न, वो भगवान को देने के लिए भी मुश्किल हो जाता है ना। सखियों का प्रश्न राज्य को देना कठिन हो जाता है, क्योंकि भक्ति से, भक्ति सागर में जो डूबे हुए हैं उनके भाव का उत्तर देना परमात्मा के लिए भी कठिन हो जाता है। जैसे शिष्य कभी पूछते हैं तो गुरु को भी जवाब देना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो गुरु की सेवा में समर्पित शिष्य होते हैं ना, सब कोई शिष्य का तो फटाफट जवाब देंगे, पर गुरु सेवा में पूर्ण समर्पित शिष्य अगर कुछ पूछे ना तो गुरु को भी सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज के सामने मिराज ठाकुर, इंद्रावती या श्री जी पूछ रहे हैं, इसलिए देवचंद जी महाराज को भी सोच समझ करके जवाब देना है। कहते हैं मुझे जवाब दीजिए। आपो को ओलखावी मारा बाला, दर्पण दाखो चो प्राणनाथ। हे मेरे प्राणों के नाथ, देखिए प्राणनाथ जी ने देवचंद जी को प्राणनाथ कहा, देवचंद जी ने श्री कृष्ण को प्राणनाथ कहा। परमधाम में सखियां राज्य को प्राणनाथ कहती हैं, और हम सब सुंदर साथ मेराज ठाकुर को प्राणनाथ कहते हैं। देखिए ये प्राणनाथ एक अद्वैत संबंध है, अखंड संबंध है, जो बार बार इसका प्रयोग होता है। पात्र अलग अलग हैं परंतु शब्द और संबोधन एक ही प्रयोग होता है। जो आत्मा और प्राणों के नाथ हैं, परब्रह्म परमात्मा, वही अलग अलग रूप में पधारे हुए हैं। इसलिए इसी संबोधन से उन सब रूपों को भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो यहाँ देवचंद जी महाराज के लिए कहा कि आपो ओलखा भी करी मारा बाला। हे मेरे बाला जी, सदगुरु महाराज अपना परिचय दे करके कि मेरे अंदर राजश्यामा की सत्ता विद्यमान है, ये सब आपने अपना परिचय दे दिया। दर्पण दाखो चो प्राणनाथ, फिर मुझे आईना क्यों दिखाते हैं? देखिए आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आपका हृदय मुझे दिख रहा है। आपका हृदय में राजश्यामा बैठे हुए मैं देख रहा हूँ। अब मुझे आईना दिखा करके आईने में देखो, ऐसा करके आईने में आप राजश्यामा दिखाना चाहेंगे तो हम प्रतिबिंब से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, हम तो वास्तविकता से प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए आप अपना दिल खोल करके दिखाइए, आईना मेरे सामने मत दिखाइए, आईना प्रकट मत कीजिए, हमको परोक्ष रूप से मत दिखाइए, प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन कराइए कि आपके दिल धाम में कौन बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि दर्पणनो सु काम पड़े, जारे पहरियो ते कंकण हाथ। फिर आईना की क्या जरूरत है? कभी कभी देखने के लिए आईना की जरूरत
तब ढूंढी जाती है कि अपना चेहरा सीधा नहीं देखता। पर यहाँ पर तो ऐसा कह रहे हैं कि जब हमने अपने हाथ में ही कंकड़ कहते हैं ना, चमकदार चूड़ियाँ हमने डाल रखी है, तो ऐसे चमकदार चूड़ियाँ हैं तो ऐसे हाथ करो तो अपना चेहरा दिखलाई देता है। फिर दर्पण देखने के लिए उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में ही वो कंकड़ धारण किया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे हाथ में ही तारतम ज्ञान आ चुका है, तो तारतम ज्ञान ही कंकड़ पहनने की तरह, एक स्वर्ण मुद्रा पहनने की तरह, स्वर्ण चूड़ी पहनने की तरह तारतम ही एकदम प्रभावी है। इसलिए ऐसी तारतम रूपी महामंत्र प्राप्ति के बाद फिर और कोई चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी सद्गुरु महाराज। इसलिए मुझे उदाहरण मत दीजिए, बस सिद्धांत समझाइए। कोई भी दृष्टांत मत दीजिए, दृष्टांत में बुलाइए मत, सिद्धांत मुझे बताइए, स्पष्ट कर दीजिए, हम उसी से संतुष्ट होंगे, उसी में प्रसन्न रहेंगे। मुने अमल माया नो जो रहु तो तमे ते माटे की दो अंतरा। पर ऐसा लगता है कि मेरे पर माया का प्रभाव था, इसलिए आपने अंतर रखा होगा। माया का प्रभाव मेरे से हटाने के लिए आपने कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की होगी। तो कहते हैं कि ये माया का जो प्रभाव है ना, अब दूर हो चुका है। मैं नज़रबंद में आ गया, थोड़ा बहुत भी मेरे में माया का प्रभाव था या माया का अहंकार था, माया का लेस मात्र बचा था। भी नज़रबंद में आने से रो रो करके, बिलख बिलख करके सारे अब ये जो है ना अहम रूपी पर्दे सब हट चुके हैं। हम हर प्रकार से पाक और साफ बन चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि अब आपने यही देख करके ऐसा किया होगा। ते तमे ते माटे की दो अंतरा, इसलिए आपने अंतर किया होगा। हवे तमे पर्दा टाल्या रे बाला, आप छपसो के ही पेरा। अब पर्दा हट चुका है, आपने ऐसी कृपा की कि अब कोई पर्दा नहीं है। जब तक पर्दा है तब तक दर्शन नहीं होते। जैसे हम लोग सुबह मंगल आरती में आते हैं तो पुजारी ने पर्दा किया है तो राज्य के दर्शन नहीं होते, पर्दा हटता है तो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। ऐसे ही अब क्या है कि मन का पर्दा हट चुका है, अब विवेक रूपी पर्दा हट चुका है, विवेक का उदय हो चुका है। इसीलिए अब कुछ इधर उधर भुलाने की ज़रूरत नहीं, छलने की ज़रूरत नहीं है, और किसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में हमें फंसाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप छपसों के ही पर रहा। इसलिए हे धनी, हे पियाजी, आप अब छुप नहीं सकते, आप अभी कहीं हमसे अलग हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप मेरे ही दिल रूपी धाम में विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए जब आपका दिल रूपी धाम में आना हो गया तो सब कुछ आप ही हैं, करने कराने वाले आप ही हैं, सजने सजाने वाले आप ही हैं, सब कुछ आप हैं, आप छुप नहीं सकते। आप ओलखा भी करीने मुने दीदो बदेसा। पर एक बात का मन में कष्ट होता है कि आपने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया और हम भी आपके हो गए। और आपके होने के बाद फिर हमने क्या सोचा कि आपका नाम ऊंचा होना चाहिए। शिष्य धर्म क्या कहता है कि गुरु का नाम ऊंचा हो, मेरा नाम नहीं चाहिए, मेरे नाम को ऊंचा मुझे नहीं करना है। सही शिष्य जो होता है ना, असली शिष्य होता है, वो सोचता है कि मेरा नाम ऊंचा करके मुझे क्या करना, मेरे गुरु का नाम ऊंचा होना चाहिए। हम तो गुरु की चलन धूल हैं, गुरु के चरणों की कृपा से ही हम चल रहे हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने भी यही सोच करके कि हम तो सदगुरु देवचंद जी महाराज का नाम ऊंचा करेंगे। तो सदगुरु के धामगमन की तिथि आ रही थी, वार्षिक तिथि आ रही थी, तो उसमें भंडारा देने की तैयारी है। उसमें क्या दोष है? गुरु के नाम से भंडारा देना, गुरु के नाम से सब सुंदर साथ को इकट्ठा करना, सारे सुंदर साथ को भोजन प्रसाद जिमाना, सब सुंदर साथ को फिर क्या करना कि सब सुंदर साथ को फिर भोजन प्रसाद ही नहीं, कपड़े इत्यादि भी देना। तो देखिए
कि सारी तैयारी अच्छी चल रही है। सुंदर साथ को प्रसन्न रखना, शिष्य धर्म यही कहता है कि सुंदर साथ राजी रहें, गुरु के नाम से राजी रहें, गुरु के नाम से इकट्ठे होते रहें, गुरु के ज्ञान का आस्वादन करते रहें और गुरु के बताए हुए सिद्धांत से विमुख न हो। इस तरह से उनको एक मार्ग में चलाए रखना, यही तो हमारा धर्म है। क्योंकि मुझे उन्होंने आदेश दिया कि तुम इसका संचालन करो, जागनी का संचालन करो, तो हमने राजा से दीवानगिरी ले ली, वो भी आपकी सेवा के लिए। कोई देश सेवा की इतनी बड़ी भावना नहीं थी, देश सेवा तो होनी चाहिए, पर गुरु सेवा के आगे देश सेवा भी छोटी पड़ती है, गुरु का आदेश पालन करना। इसलिए हम देश सेवा में लगे, आपका ही आदेश पालन करने के लिए, आपका ही नाम ऊंचा करने के लिए। परंतु मुने दीधो बदेसा, कुछ कारण ऐसा बन पड़ा, कार्य कारण, कि मुझे सेवा से वंचित करके नज़रबंद में रखा गया, विदेश में भेजने की भांति। पहले पहले क्या होता था कि किसी देश में लोग कुछ बदमाशी करते थे ना, देश के अनुकूल नहीं चलते थे, तो दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। जैसे भारत में भी कई लोग, ब्रिटिश के राज में क्या होता था कि भारत के ब्रिटिश के अनुकूल न चलें तो वो काला पानी भेज दिया जाता था ना, अंडमान निकोबार करके जो टापू है, वहाँ पर काला पानी, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता था, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है, ऐसा सोच करके। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे धनी जी, लीला तो आपकी ही है, मुझे भी विदेश भेजने की भांति नज़रबंद में, नौतनपुरी से नज़रबंद बहुत दूर तो नहीं है, परंतु राजा का आदेश नहीं है। जब तक राजा लौट कर नहीं आएगा अहमदाबाद से, अपने से मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक आरोप लगा हुआ है, तो आरोप लेकर के भागना नहीं चाहिए, उसको तो धो देना चाहिए आरोप को किसी प्रकार से भी ये झूठा आरोप है, झूठा साबित कर देना होगा, नहीं तो जीवन भर आरोप लगा रहेगा। एक आरोप लग गया, आप भाग गए, तो जीवन भर आरोप लगा रहेगा। इसलिए उसका तो हल निकालना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि हम जब तक राजा लौट कर नहीं आएगा, श्री जी महाराज नज़रबंद में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति है। तो कहते हैं मुझे विदेश में आपने क्यों डाला, विदेश में क्यों भेजा। अवगुण जे मैं कीधा मारा बाला, तेनी तमे हजी न मुकी रीसा। मेरा अवगुण आपने देखा होगा कि 9 साल तक मेरी सेवा में नहीं रहा, वो भी आपकी आज्ञा थी, आपकी आज्ञा पालन करने ही मैं विदेश चला गया था। स्वदेश आया तो भी किसी कारणवश आपके चरणों में नहीं आ सका, पर इसका आपके मन में थोड़ा रीस है, गुस्सा, कहते हैं ना मन में गुस्सा है, रीस है, इससे आप नाराज़ हैं, तो उसको भुला दीजिए। क्योंकि मैंने चाह करके ऐसा नहीं किया, कारण ऐसा बन पड़ा कि हम आपके चरणों से दूर रहे, वो इच्छा के प्रतिकूल होकर के भी हम आपसे दूर रहे हैं, उसको आप भुला दीजिए, इसको आप अपने मन से निकाल दीजिए, ताकि आपके चरणों में हम बने रहें। ऐसी प्रार्थना पूर्ण वाणी सठ ऋतु में भरी पड़ी है। विरह की वाणी, विछुड़न की वाणी, दुख दर्द की वाणी, क्योंकि दर्द से ही दिल पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। ये शिक्षा सठ ऋतु के माध्यम से श्री जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। और आज हम लोग बायजूराज जयंती मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे बायजूराज संघ की सभी माताओं ने घर घर में एक एक पारायण पढ़ लिया, साल भर लगाकर पढ़ती हैं, और सब माताएं यहाँ पर आती हैं तो 108 पारायण यहाँ सजा करके फिर पूर्णावती का कार्यक्रम चलता है। तो आज 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, बायजूराज जयंती का कार्यक्रम चलेगा। महारानी बायजूराज पहले फुलबाई के रूप में आई, फिर तेजबाई के रूप में आई। फुलबाई के रूप में प्रेमजी भाई के घर में आई थी, कुतियाना में उनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1680 में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को फुलबाई के रूप में उनका जन्म हुआ, और फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ वैवाहिक बंधन में बंधी। फिर बाद में कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने अपना शरीर त्याग करके तेजबाई के रूप में फिर से प्रकटी, और तेजबाई के रूप में आकर के श्री जी की सेवा में सदा सम्मिलित रही। फूलबाई के और तेजबाई के रूप में बायजूराज के 2 अवतार हैं।
पर ये दो रूप होते हुए भी एक ही स्वरूप है बाईजुराज का, एक ही आत्मा है जो दो दो बार श्री जी की सेवा में उपस्थित रही है। मात्र श्री जी की सेवा नहीं, सुंदर साथ की सेवा में भी उपस्थित रही हैं। तो ऐसे महारानी बाईजुराज फूलबाई और तेजबाई को विनम्र प्रणाम करते हुए आज उनके प्रकटन का दिवस है। तो बाईजुराज प्रकटन दिवस के अवसर पर बाईजुराज तेज कुमारी महारानी जी साक्षात श्यामा स्वरूप है ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी और श्री प्राणनाथ जी परम धाम के युगल स्वरूप हैं, जागनी के ब्रह्मांड में इस रूप में पधारे हुए हैं। तो दोनों को हम पल पल प्रणाम करते हैं, मूल स्वरूप को याद करते हुए प्राणनाथ जी और तेज कुंवरी बाई को हम पल पल प्रणाम करते हैं। ऐसे आज के दिन महारानी जी को भी याद करने का दिन है। तो हम लोग सभी कार्यक्रम सुंदर रीत से यहाँ पर मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, बाईजुराज जयंती मनाएंगे। तो उसमें हमारे ऑनलाइन श्रोता भी अपने अपने घर में आरती करके इसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ जो भी दृश्य होगा हम लोग यूट्यूब में डाल करके आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। जय जयकार करते हुए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आपो पो लखा भी करी रे, मुने दीधो बदेसा, अवगुना जे मैं किधा मरबला, तेनी तमे हजी न मुकोरीस, तेनी तमे हजी न मुकोरीस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
तुम्हारा